नमस्कार। इस समय मैं मौजूद हूँ चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय के जस्ट गेट के बाहर। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सन 2017-18 में खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया, जिससे देश में युवा पीढ़ी आगे बढ़कर खेलों में अपना देश स्तर से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर सके। उसी को लेकर के इसी महाविद्यालय से और एक ग्रामीण क्षेत्र से एक बालक है अजीत सिंह, जिसने ऑल इंडिया खेलों में 5वां स्थान पाया है। आज मैं आपको उससे रूबरू करवाऊंगा। इनके जो कोच हैं सबने बधाई दी और पूरे उत्तर प्रदेश की ओर से जो अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे योग में। क्रिकेट मीट जो चल रहे थे IIT भुवनेश्वर में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, तो उनको सम्मान देने के हम मंच पर करेंगे। एक बार ताली जोर बजाएं। ये अजीत सिंह है। किस विद्यालय में पढ़ते हैं? जी, मैं चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय नगर कन्नौज में पढ़ता हूँ। आज आपको विद्यालय में सम्मानित किया गया है, क्या वजह है, किस तरह से आपने मेहनत की और कैसे आज इस मुकाम पर पहुँचे? देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम लगभग 5 से 6 सालों से प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास करते करते सबसे पहले हमने जिला लेवल खेला, फिर स्टेट खेला, फिर नेशनल खेला। ये कंटिन्यू खेलते खेलते आज लगभग 4 से 5 साल 6 साल हो चुके हैं। तब जाके और ये क्या नाम 5वीं रैंक नेशनल में प्राप्त हुई है। किस खेल को बढ़ावा दिया जा रहा था, किस खेल को आप खेल रहे थे लगभग 5 वर्षों से? मैं योग की प्रतियोगिता में भाग लेता रहा लगातार 5 सालों से। इसमें 5 साल पूर्ण होने के बाद में 6वीं साल ये हमारा BSc फाइनल है। इस साल 3 साल से लगातार BSc में खेलता रहा, तब तीसरी साल में हमारा 5वां स्थान लगा है। विद्यालय में कैसा सपोर्ट मिलता था आपको कि आगे आप बढ़ें, और क्या विद्यालय में आपको सहयोग मिलता रहा? विद्यालय के हमारे आर्यन सर जी और समस्त अध्यापक जी, जो इनका सहयोग पूर्ण रूप से मिलता रहा। कहीं भी कोई भी समस्या होती है, ये हमारा पूर्ण समाधान करते हैं। खेलो इंडिया के तहत जो आप आज इस मुकाम पर पूरे देश स्तर पर आपने जो 5वीं रैंक पाई है, इसमें क्या NCC की भी कुछ भूमिका रही? जी बिल्कुल, NCC की भूमिका मेन रही है, एकता और अनुशासन। मेन इसका मोटो भी होता है NCC का, वही चीज़ रहा है इसमें। प्रतिभावान अजीत सिंह राठौर से मैं आपको रूबरू करवाता हूँ। अजीत जी, आपका हमारे TKD चैनल में स्वागत है। ये जो आपने उपलब्धि प्राप्त की है, उस उपलब्धि के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं। कहाँ से आपने शुरुआत की, किसको लेकर के आप जो है मोटिवेट हुए, जो आपने ये यहाँ इस छोटे से गांव से अपना सफ़र जारी किया और कहाँ तक गए, कहाँ आपको जो है इतना बड़ा सम्मान और शायद मुझे जानकारी जहाँ तक है नेशनल स्तर पर आपने जो है 5वां स्थान बनाया। क्या है जी, मैं जब कक्षा 9 में पढ़ता था, आज से लगभग 2018 में, तब मैंने जिला योगा एसोसिएशन द्वारा एक प्रतियोगिता कराई जाती थी। तब मैंने उसमें प्रतिभाग किया। हमारे कॉलेज के जो टीचर थे, हमारे प्रिंसिपल सर अजय यादव सर, उन्होंने हमको मोटिवेट किया कि बेटा देखो, गांव में टैलेंट बहुत होता है, लेकिन बस सभी को मौका नहीं मिल पाता है। तो उसी को मैंने देखते हुए तो मैंने योग प्रतियोगिता में भाग लिया। उसमें हमारा 2nd स्थान प्राप्त हुआ। तो उसी के माध्यम से मैं और आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हुए मैंने स्टेट लेवल
हापुड़ में खेला। हापुड़ के एक एलन पब्लिक स्कूल में मैंने स्टेट लेवल खेला। ये प्रतियोगिता स्कूल स्तर पे ही हुई थी? जी, ये प्रतियोगिता स्कूल स्तर पर होने के बाद उसका नेशनल भी होना था, लेकिन किसी भी कारणवश मेरा उसमें नेशनल में सिलेक्शन नहीं हो सका। मतलब आपने हार नहीं मानी और निरंतर प्रयास करते रहे। तो उन प्रयासों के बीच में आपने बहुत छोटी छोटी प्रतियोगिताओं में भाग लिया, तो उनसे संबंधित जो है आपको जो है प्रोत्साहन देने के लिए बहुत से पुरस्कार भी मिले होंगे, प्रमाण पत्र भी मिले होंगे, जिनसे आपको जो है मान लीजिए द्वितीय स्थान प्राप्त किया आपने, और कैसे हम शिखर पर जो है पहुँचे उसके लिए भी आपने प्रयास किया होगा। जी, मेरा प्रयास ये रहता था कि हमें सफलता मिले ना मिले ये अलग बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो हम इसी के माध्यम से कंटिन्यू लगे रहे, और ऐसे ऐसे मैं स्टेट लेवल, जिला लेवल कई बार खेलता रहा। 2019 में खेला, फिर 20 में खेला, 22 में, 21-22 में खेला, 23 में खेला, 24 में भी खेला। खेलते खेलते यहाँ तक पहुँचे। फिर मुझे कई बार लगभग 6 बार स्टेट लेवल खेलने का मौका मिला, और 6 बार में से लगभग उसमें से 3 बार मुझे नेशनल जाने का मौका मिला, और 3 बार के बाद इस बार हमारा नेशनल में मेडल लगा। जी, ये लगभग हमारा संघर्ष 5 से 6 साल का है। सन 2017-18 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेलो इंडिया मुहिम चलाई गई, यानी कि खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, इस प्रकार से जो है जो मुहिम चली, उस मुहिम के तरफ से कई ऐसे जो छोटे छोटे स्थानीय खेल होते हैं, उन खेलों को भी एक राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिले। ऐसे खेलों को बढ़ावा देने के लिए मुहिम चलाई गई। उसी मुहिम में इस रामपुर गांव से युवा अजीत सिंह राठौर निकले। चलिए, आपको जो पारितोषिक पुरस्कार मिले उनको भी मैं देखना चाहूँगा, और आपसे जो है वार्तालाप आगे भी जारी है। चलिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, जी, हमें ये आप देख सकते हैं, अब मैं इनके घर पे आ चुका हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके द्वारा जो है ये बहुत से प्रमाण पत्र भी हैं, कुछ ट्रॉफियाँ भी हैं। लेकिन यार ये जो है शुरुआत का जो आपका जो इवेंट रहा हो, जहाँ से आपकी शुरुआत हो, उससे पहले जिसमें आप बता रहे द्वितीय स्थान, उसका कोई यहाँ पे प्रमाण पत्र वगैरह है? जी बिल्कुल। हमारा दूसरा, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप देखें जी, जिला योग एसोसिएशन कन्नौज उत्तर प्रदेश, ये जो ये 12/4/2019 का है। इसमें मैंने मेरा 2nd स्थान प्राप्त किया। प्रतिभा किसी स्थानीय मोहताज नहीं होती है। आप देख सकते हैं ये इनकी मेहनत का ये नतीजा, ये प्रमाण पत्रों का जो है आप पूरा गठन देख सकते हैं। कुछ वहाँ पर जो है वैसे भी लगे हुए। सही कहा गया है कि अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। किसी कवि ने भी कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जान के सिर पर तले निशान। यानी कि कक्षा 9 से जो इन्होंने सफर शुरू किया, अब इस समय आप किस कक्षा में हैं? इस साल हमारा BSc 3rd ईयर है। मतलब कक्षा 9 से जो इन्होंने सफर शुरू किया वो अब BSc तक पहुंच गया है, और BSc आते आते आज के दिन ये इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि नेशनल स्तर पर इन्होंने 5वां स्थान बनाया। बढ़ जाए भैया, वो जो यात्रा रही है यहाँ तक पहुँचने की, और इस यात्रा में जो आपने स्थान बनाया, कहाँ कहाँ पर आपको सम्मानित किया गया, उसके बारे में थोड़ा बैठ जाइए। ये आपको 15 जनवरी 2024 को प्रकाश सिंह जी द्वारा दिया गया, और ये देने है आदि योगी आईफॉर्म अवार्ड। ये अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ
अखिल भारतीय योगासन स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा ये क्या नाम योग महाकुंभ 2024 में अयोध्या जन्मभूमि श्री राम जन्मभूमि में ये पुरस्कार जैसा कि मैं इस समय चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय में हूँ और खेलो इंडिया खेलों के तहत पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनका 5वें स्थान पर चयन हुआ है, मैं उन अजीत सिंह जी से आपको रूबरू करवा रहा हूँ। तो अजीत सिंह जी, ये जो आपका सफ़र रहा है उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। कैसे आपने जो है अपने गांव स्तर से निकल करके तहसील स्तर फिर जिला स्तर, कैसे ये आपकी जो है पूरी जो है यात्रा रही? जी, मैं थोड़ा सा डीपली या गहराई से बताना चाहूँगा। तो मैं जब कक्षा 9 में मॉडल स्कूल गंद्रापुर में पढ़ता था, तो उसमें मैंने पढ़ते पढ़ते तब एक जिला लेवल की प्रतियोगिता कराई गई, उसमें मैंने प्रतिभाग किया। तो प्रतिभाग करते हुए उसमें मेरा 2nd स्थान आया था। सेकंड स्थान तब आया, तब मैं उससे सबसे पहले खेलने गया स्टेट लेवल हापुड़ में खेला। फिर मैं वापस आया, फिर मेरा नेशनल में तब नहीं लग पाया किसी कारणवश, तो मैं फिर वापस आ गया। फिर मैंने प्रयास किया, फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला। मैंने लगातार ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट 3 से 4 बार खेला, तब मेरा स्टेट में हुआ जाकर। स्टेट में खेलते खेलते उसी के साथ साथ मेरा ये जब से मैंने 2022 में एडमिशन कराया चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय में, और तब से मुझे पता चला कि भाई क्या नाम ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, इसका भी योगा में जी। तो इसमें सबसे पहले मैंने प्रतिभाग किया फरुखाबाद में। इसका इंटर कॉलेजिएट एक गेम होता है, तो उसमें मैंने प्रतिभाग किया, उसमें मेरा भी स्थान लग गया। तो मैं लगातार 3 साल से लगातार चौधरी चंदन सिंह प्रथम स्थान पर है और इंटर कॉलेजिएट में जी। आखिर आपको खेलों की तरफ रुझान करने के लिए किसने मोटिवेट किया है? जी, सबसे पहले हमारे जो वहाँ के प्रधानाचार्य जी अजय यादव सर रहे, उन्होंने भी मोटिवेट किया। जो गंद्रापुर में मॉडल स्कूल चल रहा है। जी, उसमें रहे। अब वो प्रेजेंट टाइम नहीं है वहाँ पर। और उसी के साथ साथ जो हमारे कोच रहे अजनीश कनौजिया सर और जिला योगा एसोसिएशन की मैम जानकी सिंह जी, इन लोगों ने मुझको प्रमोट किया है। जैसा कि सन 2017-18 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये मुहिम चलाई गई, खेलो इंडिया, खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। तो क्या आपको लगता है कि ये इस प्रकार के इवेंट्स मोदी जी के पहले भी किए जाने चाहिए थे? क्या मोदी जी के बारे में क्या आप कहना चाहते हैं? जी, मोदी जी के बारे में हमारा एक ही कहना है। लगभग भाई 21 जून सन 2015 में इन्होंने लगभग तो क्या नाम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करवाया इसको। ये योग दिवस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लगभग क्या नाम 2015 से मनाया जाने लगा, अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल। इससे पहले योग मनाया जाता था, लेकिन तब उसकी इतनी वैल्यू नहीं थी। वहाँ पर जो जिस इवेंट में गए हैं, आपका 5वां स्थान इंटरनेशनल लेवल पे आया है, नेशनल लेवल पर जी। तो वहाँ पर कहाँ के छात्र, बहुत से मतलब जो है अच्छे खिलाड़ी आए होंगे, उसमें आपको उस समय जब प्रतियोगिताएं चल रही तो कैसा आप महसूस हो रहा था? जी, उस समय लगभग आपकी मतलब पूर्ण रूप से जानकारी देता हूँ, लगभग वही 500 यूनिवर्सिटी के बच्चे उसमें आए थे। 500? हाँ, 500 यूनिवर्सिटी के, इसमें पूरे भारत की यूनिवर्सिटी के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें लगभग एक यूनिवर्सिटी से 18 बच्चे करते हैं पार्टिसिपेट। तो आप सीधा अनुमान लगाइए 8000 के ऊपर बच्चे बन रहे हैं। तो उसमें मेरा 5वां स्थान रिदमिक योग खेल रिदमिक में। योग खेल रिदमिक, ये आपका इवेंट रहा? हाँ जी, ये मेरा इवेंट रहा, इसमें मैंने प्रतिभाग किया। और छत्रपति साहू जी महाराज के जो हमारे कोच हैं सोनाली धानवानी, जो हमारी मैडम है, उनका काफ़ी सहयोग रहा है, क्योंकि भाई हमको लीड करते रहे जी। तो जब ये आपका जब इस इवेंट्स में 5वां स्थान आया,
तो आपको कैसा महसूस हुआ, और आपके परिवार, आपके क्षेत्र और आपके इस महाविद्यालय के लोगों के द्वारा जो है कि आपको मोटिवेशन या उत्साहवर्धन के लिए क्या क्या कार्य किए गए? जी, जैसे कि हमको जानकारी प्राप्त हुई, हमारा 5वां स्थान लगा, तो सबसे पहले हमने अपने कॉलेज में RM सर को सूचित किया, इसके बाद अपने फैमिली वालों को और सभी लोगों को इसी से जानकारी प्राप्त हुई। इससे हमें उत्साह और ये मिला, क्योंकि हमारा ये 5 से 6 साल तक मैं प्रयास करता रहा काम के लिए, तब मुझे ये स्थान मिला। और यूनिवर्सिटी मैंने 3 बार खेला है, इस बार मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 बार खेला है। मतलब कहने को वही कि एक कहावत कही गई है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रफरी आवत जान के दिल पर पड़े निशान। तो आपका जो है निरंतर प्रयास जारी रहा और उस प्रयास के थ्रू आज आप इस मुकाम पर पहुँचे, और आपको कॉलेज में ये जो है छात्र छात्राओं और आपके जो है गुरुजनों के द्वारा आपको आज जो है यहाँ पर सम्मानित किया गया। तो आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, आज मैं बहुत अच्छा महसूस, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे गर्व फील हो रहा है, जैसे कि हमने यहाँ तक प्रयास किया, काफ़ी प्रयास करते रहे। इसी के साथ कुछ पंक्ति मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि कहते हैं कि संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। और आज के ज़माने में वही है सबसे हिट जो योग करके बना है फिट। धन्यवाद। तो ये थे अजीत जी, जिनका कहना है कि संघर्ष जितना अधिक होगा वही उतना हिट होगा, और इनके द्वारा जो है अन्य छात्र छात्राओं को भी जो है एक मोटिवेशन मिलता है। खेलो इंडिया के तहत ये नेशनल स्तर पर इन्होंने स्थान पाया। जनपद कन्नौज से TKD के लिए ये पुष्कर शर्मा की खास ये क्या नाम योग महाकुंभ 2024 में अयोध्या जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसी के साथ और इसका हम दिखाते हैं, ये इस तरीके से अजीत जी की जो है प्रतिभा के कारण जो उनको पारितोषिक और पुरस्कार मिले हुई। तो इस यात्रा में ये जो इवेंट्स आपका था, ये कहाँ हुआ और उस इवेंट्स में कौन सा इवेंट था, कहाँ हुआ, और आपका ये नेशनल स्तर पर कौन सा स्थान रहा? जी, जैसा कि हम बताते हैं, ये हमारा अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ, ये हमारा अयोध्या में हुआ, और इसमें योग के तौर पर, योगा टीचर के या योग शिक्षक के तौर पर एक पुरस्कार दिया गया था, आदि योगी आइकॉन अवार्ड। ये हमको मिला है 2024 में ही मिला है। अभी आपको एक नेशनल स्तर पर जो एक प्रतियोगिता कुछ हुई है, जिसमें आपका जो है 5वां स्थान आया है, उसके बारे में थोड़ा मुझे बताएं। जी, ये इसकी स्टार्टिंग यहाँ से अपने कॉलेज से हुई, चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय। यहाँ से मैं गया छत्रपति साहूजी महाराज में, हमारा इंटर कॉलेजिएट एग्जाम होता है। इसमें कॉलेज के, जिसमें यूनिवर्सिटी में आने वाले सभी महाविद्यालय उसमें प्रतिभा करते हैं। इसमें मेरा प्रथम स्थान रहा। इसके बाद मेरा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी उड़ीसा भुवनेश्वर के लिए चयन हुआ। वहाँ पर मैंने कई प्रयास करते करते ये इस बार 5वां स्थान ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में योग रिदमिक में प्राप्त हुआ। कितनी यूनिवर्सिटी हुई, वहाँ पर कितनी यूनिवर्सिटियाँ सम्मिलित हुई थी और जिसमें आपका ये 5वां स्थान है? जी, उसमें लगभग, वैसे पूरे भारत में 750 यूनिवर्सिटी हैं, उसमें जिन यूनिवर्सिटी ने प्रतिभाग किया था उनकी संख्या है लगभग 450 से 500। तो वही 450 से 500 ये संख्या है। इसी के साथ इसमें एक यूनिवर्सिटी से 18 छात्र छात्राएं प्रतिभाग किया है।
इसमें लगभग 8,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। उसमें हमारा 5वां स्थान प्राप्त हुआ। अब 118 यूनिवर्सिटी और उनमें प्रत्येक यूनिवर्सिटी से 18 छात्रों ने प्रतिभाग किया और उन 18 को मिलाकर के लगभग 8,000 के एवं जो है प्रतिभागी बने। उनमें से अजीत राठौर जी ने जो है 5वां स्थान बनाया। तो इसमें आपके, क्योंकि किसी भी युवा की या किसी भी बालक की या किसी भी बालिका की सबसे पहली पाठशाला उसका घर होता है और उस घर के सदस्यों में जो माँ कही जाती है, माँ सबसे पहली गुरु कही जाती है। तो आपके परिवार का कितना आपके साथ जो है सहयोग है? हमारे बड़े भाई महेंद्र प्रताप सिंह जी एडवोकेट हैं सेम टाइम, तो उनका भी पूरा योगदान रहा है। कहीं भी मैं जाता हूँ, आता हूँ, कुछ भी करता हूँ, किसी भी गेम में प्रतिभाग करता हूँ, उसमें पूर्ण रूप से सहयोग उन्हीं का रहता है। तो ये इस प्रतियोगिता में जिसमें आपने स्थान पाया, तो अभी तक कई जगह आपको जो है आपकी प्रतिभा के लिए सराहना भी की गई होगी, सराहा भी है। कहाँ पे आपका जो है सम्मान समारोह रखे गए? हमारा सम्मान समारोह कई जगह रखा गया है, जिले के कई मेन जगह, जैसे कि हमारा कॉलेज हुआ, कलेक्ट्रेट हुआ और पुलिस लाइन हुआ, ऐसी जगहों पर रखा गया है। और इसी के साथ मैंने कई नेशनल भी खेले हैं, जैसे कि एक उत्तराखंड में खेला है, राजस्थान में खेला और उड़ीसा में 3 बार खेलने के बाद में तीसरी बार में ये स्थान प्राप्त। तो ये जो आपने प्रयास किया है, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज के ज़माने में वही है हिट, आज के ज़माने में वही है सबसे हिट जो योग करके बना है फिट। मतलब योगा का आपके इस जर्नी में बहुत बड़ा महत्व। कुछ योग के जो आसन वगैरह होते हैं उसके बारे में कुछ हमारे चैनल के माध्यम से कुछ दिखाना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, ये आसन है, ये आसन है, ये इनको हम बोलते हैं एडवांस आसन। एडवांस आसन जी, एडवांस योगा पोज। अच्छा अच्छा जी। कुछ करके भी दिखाया। हाँ, कुछ जो है हमारे युवा पीढ़ी को आपसे मोटिवेशन मिलेगा। इस आसन को क्या कहते हैं? इस आसन का नाम है हनुमान आसन। इसके कुछ लाभ क्या है? इसके लाभ जैसे कि हम बताएं, व्यक्ति के बॉडी स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होती है। इसके अलावा भी कुछ और एक ऐसे आसन है जैसे कुछ लाभ और उसके जो है आम जनमानस को अगर आपके माध्यम से दिखाया जाए तो जो है, जैसे कि हम एक आसन दिखाएंगे, इसे बोलते हैं पद्मासन। जी, पद्मासन करने से क्या लाभ है? पद्मासन करने से लाभ है, जैसे कि जब भी हम पद्मासन करते हैं तो उसमें और भी आसन आते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपालभाति, बहुत से योग की क्रियाएं और प्राणायाम होते हैं। मतलब बहुत से ऐसे प्राणायाम की क्रियाएं हैं वो इसी आसन में मतलब इस तरीके से करते हैं। और एक अभ्यास और बताते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम होता है। दाहिने नाक का अच्छे से बंद करेंगे, बाएं नाक से भरेंगे सांस, फिर दूसरे से बंद किया है, इससे भरी है, फिर से छोड़ेंगे, फिर यही क्रिया एक दूसरे के स्वस्थ रहेगा और पाचन तंत्र भी अच्छा रहेगा। चलिए थोड़ा सा आपसे और बात करते हैं। तो आप आने वाली जो है आपकी जनरेशन की जो युवा पीढ़ी है उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, हमारा संदेश यही रहेगा कि कम से कम, ज़्यादा योग ना कर पाए तो कम से कम नॉर्मल योग करें, सूर्य नमस्कार ही करें। सूर्य नमस्कार में 12 प्रकार के मंत्र होते हैं, 12 प्रकार से सूर्य नमस्कार होता है। तो सूर्य नमस्कार के फायदे बहुत अधिक हैं। जैसे कि एक सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसमें 12 प्रकार से होता है और उसमें
50 से 55 प्रकार के रोग सूर्य नमस्कार से दूर होते हैं। तो ये हमारे जनपद कन्नौज के रामपुर गांव से अजीत सिंह राठौर जी थे, जिन्होंने योगा जैसे इवेंट्स में नेशनल स्तर पर 5वां स्थान लाकर अपने परिवार, अपने गांव, अपने जनपद, अपने प्रदेश के साथ अपने देश का नाम रोशन किया। तथ्यों की दुनिया समाचार पत्र टीकेडी न्यूज चैनल की तरफ से ये पुष्कर शर्मा की खास रिपोर्ट।